अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर से स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। चलिए आज हम जो है हिंदी वर्णमाला के जो है 2 अक्षरों वाले शब्द देखेंगे। क्या 2 अक्षरों वाले शब्द देखेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अक्षरों वाले शब्द के नीचे अ आकार आ म। क्या अ में आकार लिख करके तम म लिखा हुआ है। क्या अ में आकार लगा करके म लिखा हुआ है। आम। क्या आम। आम लिखना हो तो अ आकार आ म। अ में आकार लगाएंगे और म लिखेंगे तो आम होगा। क्या आम होगा कि नहीं? और चलिए ईख देखते हैं। क्या ईख। ईख देखिए कैसे लिखा हुआ है। बड़ी ई दिया गया है और ख लिखा गया है। क्या बड़ी ई दिया गया है और तब ख लिखा गया, तो क्या लिखा है? ईख। क्या लिखा है? ईख। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सेब। क्या लिखा हुआ है? सेब। स के ऊपर एकले दिया गया है और ब लिखा गया है, तो क्या हो गया है? सेब। स पर एकले सेब। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दाम। क्या लिखा हुआ है? दाम। तो द अकर आ म। द में आकार लगाएंगे और म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दाम। क्या हो जाएगा? दाम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क अकर का म काम। क्या लिखा हुआ है? काम। क में आकार लगाए हुए हैं और म लिखे हुए हैं। क्या क में आकार लगा हुआ है और म लगा हुआ है। क्या आकार लगा है और म लगा है, तब जाकर हुआ है काम। क्या तब जाकर हुआ है काम। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है खाना, और अब हमें खाना लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ख लिखेंगे और आकार लगाएंगे, फिर न लिखेंगे और आकार लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? खाना। क्या हो जाएगा? खाना। चलिए आगे देखते हैं। क कर का और क कर का। क्या काका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काका लिखा हुआ है। तो काका लिखने के लिए क्या करेंगे? क के आगे आकार लगाएंगे, फिर एक क के आगे आकार लगाएंगे, तो क्या होगा? काका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नाना। क्या नाना। अगर हमें नाना लिखना है तो क्या लिखेंगे? न लिखेंगे, फिर आकार लगाएंगे, फिर न लिखेंगे और आकार लगाएंगे, तब जाकर होगा नाना। क्या तब जाकर होगा नाना। देख लीजिए नाना कैसे लिखा हुआ है, और हमने बता भी दिया न में आकार लगाएंगे, फिर एक न में आकार लगाएंगे, तब जाकर के नाना होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मामा। क्या लिखा हुआ है? मामा। म आकार मा मामा। क्या म में आकार लगाए हैं, फिर दूसरे म में आकार लगाए हैं, तब जाकर क्या हुआ है? मामा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दादा। क्या दादा लिखा हुआ है। अब हमें दादा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? द लिखेंगे, उसके बाद आकार लगाएंगे, फिर द लिखेंगे और फिर आकार लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दादा। क्या हो जाएगा? दादा। चलिए यहाँ देखिए पापा लिखा हुआ है। क्या पापा। पापा जो है सब किसी का जो है लाइफ का हीरो होते हैं। क्या होता है? हीरो होते हैं। और पापा नहीं रहेंगे तो घर जो है उजला सा लगता है। मतलब कि कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं, पैसा जो मांगते हैं, तो वो मज़ा नहीं आएगा दूसरे से मांगने में, जैसे कि हम अपने पिताजी से मांगते हैं, यानी पापा से मांगते हैं। तो वहीं पापा अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प आकार पा। प में आकार लगाएंगे, फिर एक प में आकार लगाएंगे, तब होगा पापा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाटा। क्या लिखा हुआ है? टाटा। ट का टा और ट का टा, टाटा। क्या ट में आकार लगाए हैं, फिर ट में आकार लगाए हैं, तब जाकर हुआ है टाटा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बाबा। क्या बाबा। ब में आकार लगाए हैं, फिर ब में आकार लगाए हैं, तब क्या हुआ है? बाबा। चलिए आगे देखते हैं। द आकार दा, दहर से दी, दादी। क्या हमें अगर दादी लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे द आकार दा और द दीर्घई दी, दादी। देखिए दीर्घई हम कहे लगाए हैं क्योंकि दादी हम जब भी बोलते हैं तो दादी, द जो है थोड़ा सा खींच रहा है, दादी जो द है थोड़ा सा खींचा रहा है, इसलिए हम दादी पढ़ते हैं। दादी में जो है दीर्घिकार लगा रहे हैं, तो द आकार दा और द में दीर्घिकार, तो दादी। चलिए आगे देखते हैं। काकी। फिर काकी हम कह रहे हैं तो काकी की थोड़ा सा खिंचा रहा है, यानी कि इसमें बड़ी ई का मात्रा लगा है। क्या बड़ी ई का मात्रा लगा है, तो इसे जो है दीर्घिकार कहते हैं। बड़ी ई को मात्रा के तो क के बगल में दीर्घिकार लगाएंगे, तो क कर का दीर्घई की, काकी। चलिए आगे देखते हैं। नानी। क्या लिखा हुआ है? नानी। नानी में भी दीर्घिकार लगेगा न में। क्यों? क्योंकि नानी कहने पर भी नानी न जो है थोड़ा सा खींचते हैं, नानी। देखिए न का ना, न दीर्घई नी, नानी। अब देखिए यहाँ देखते हैं शादी। क्या शादी। शादी भी वैसा ही लिखा है कि स में आकार लगाएंगे और द में दीर्घिकार लगाएंगे, शादी। चलिए अब देखिए यहाँ पर पापी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पापी। प में आकार लगाएंगे और प में फिर दीर्घिकार लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पापी। चलिए आगे देखते हैं। धान। क्या लिखा हुआ है? धान।
धान जिसे चावल जो है होता है उसी को हम धान कहते हैं। यानी चावल के ऊपर अगर जो है उसका छिलकोइया रहता है तो हम उसे धान कहते हैं, और हटाने के बाद हम उसे क्या कहेंगे, चावल। तो इसी धान को हम कैसे लिखेंगे, ध आकार धा अन्न, क्या, ध आकार धा अन्न, धान। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प आकार पा अन्न, पान। पान तो सब कोई खाता, आप जानबे करते हैं, पान खाने के बाद जो है मुंह लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, उसी को हम पान कहते हैं, क्या, पान कहते हैं। तो प आकार पा अन्न पान, क्या, प आकार पा अन्न पान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तार। क्या लिखा हुआ है, तार। तार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, त के आगे आकार लगाएंगे और फिर र लिखेंगे तो हो जाएगा तार, क्या हो जाएगा, तार। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें खाना लिखना है कि नहीं, खाना। तो खाना कैसे लिखेंगे, ख के आगे आकार लगाएंगे और फिर न के आगे भी आकार लगाएंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा, खाना, क्या हो जाएगा, खाना। चलिए आगे देखते हैं, भोज। भोज यहाँ पर लिखा हो, क्या, भोज। आपने में तो बहुत कोई जो है भोज खाने ज़रूर गया होगा, क्या, अगर शादी ब्याह में जो भोज होता है उसमें तो खाने आप लोग ज़रूर गए होंगे। तो हमें भोज लिखना हो गया, तो हम भोज को कैसे लिखेंगे, तो देखिए भ औकार भो अज, क्या, औकार का मात्रा लगाएंगे, भ के बगल में क्या, औकार के मात्रा लगाएंगे, तो भ औकार भो अज भोज, क्या हो जाएगा, भ औकार भो अज भोज। आगे देखिए, देखते हैं। अब हमें कॉपी लिखना है, क्या, कापी। यानी पेन कलम जो होता है, कापी जिस पर हम लिखते हैं कि नहीं, जिस पर हम लिखते हैं उसको अगर लिखना हो गया, कापी, अगर उसका नाम लिखना हो गया तो कैसे लिखेंगे, तो क आकार का, अब प दीर्घ पी, कापी। प जो है हम थोड़ा सा खींच रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, कापी। चलिए आगे देखते हैं। म आकार माँ और क्या, यहाँ लिखा हुआ है मार। अब मार लिखना है तो म के आगे आकार लगाना होगा, फिर र लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, मार। चलिए अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कार। क्या लिखा हुआ, कार। कार तो आप सभी में से बहुत कोई देखा होगा, कार की नहीं। तो देखिए हम कार को कैसे लिखेंगे, क आकार का और कार। चलिए आगे देखें, हर। क्या लिखा हुआ है, हर। हर बैल जो पहले हुआ करता था, हर, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया है तो इससे खेत जोत दिया जाता है, पहले हर से खेत जोता था, किससे, हर से। तो इसी हर को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ह और र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। चलिए आगे देखते हैं, म और मर। अगर मर लिखना होगा तो म और मर लिख देंगे। कल। कल को लिखना होगा तो क आ ल लिख देंगे, कल। क्या हो जाएगा, सिंपल है, क आ ल लिखेंगे तो कल हो जाएगा। अब देखिए दूध। दूध लिखेंगे तो इसमें दीर्घकार लगेगा, लेकिन हर सुकार जो हम लगा दिए इसीलिए यहाँ पर देखिए रेड रेड मार दिया नीचे की तरफ। तो दूध हम आपको लिख करके बता देते हैं, दूध जो है ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, ऐसे, दूध। क्या, दूध हम ऐसे लिखेंगे तो दूध हो जाएगा, क्या, दूध सही हो जाएगा। यानी कि द में जो है दीर्घकार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दीर्घकार, उसके बाद ध लिखेंगे तो हो जाएगा दूध। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए खर लिखा हुआ है, क्या, खर। ख और र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, खर। अब देखिए भर लिखा हुआ है कि नहीं, भर। तो भर को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, भ और र लिखेंगे तो भर हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं टाट। क्या लिखा हुआ है, टाट। हमारे यहाँ जो है गरीब लोग जो है टाट, जो घर, टाट का घर बना करके रहते, किस चीज़ का, टाट का, जो इकड़ा वगैरह जो है मिला करके बना हुआ होता है उसी को हम टाट कहते हैं कि नहीं, टाट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है खाट। क्या लिखा हुआ, खाट। खाट जो है अब तो चौकी आ गया है, पलंग आ गया, पहले जो है खाट पर लोग सोते थे, किस पर, खाट पर। यानी चौपाही जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चौपाही, खाट या खटिया, भोजपुरी में खटिया कहते हैं कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। खाट को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ख आकार खा ट, कि नहीं, ख के आगे आकार लगा देंगे और ट लिख देंगे तो हो जाएगा खाट। अब हमें चाट। क्या, चाट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह से च के आगे आकार लगाएंगे और ट लिख देंगे कि नहीं, तो हो जाएगा चाट, कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है जाट। जाट जो एक जाति होता है, लिखता है लोग जाट, तो उसी जाट को हम कैसे लिखेंगे, ज आकार जा अट, जाट। क्या हो जाएगा, ज आकार जा अट, जाट। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है प आकार पा अक, पाक। क्या, पाक अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, प आकार पा अक, पाक। पाक का मतलब तो होता है कि पूर्ण तरह से साफ सुथरा, क्या, सही तरह से साफ सुथरा, हम उसी को पाक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, ह और म लिख देंगे तो हम हो जाएगा, क्या, ह और म लिख देंगे तो और हम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। गम। क्या लिखा हुआ है, गम। ग और म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गम। चलिए आगे देखते हैं। चाल। क्या लिखा हुआ है, चाल।
अब चाल को हमें लिखना होगा क्या, अब हमें चाल को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, च आकार चा अल चाल, क्या च आकार चा अल चाल। चलिए आगे देखते हैं हम लाल लिखा हुआ है क्या, लाल, लाल रंग आप लोग जानते ही हैं, लाल रंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाल, लाल को हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ल आकार ला ल, लाल क्या ल के आगे आकार लगाएंगे फिर ल लिखेंगे तो लाल हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हरा, हरा भी एक रंग है कि नहीं, हरा भी एक रंग है। तो हरा को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ह र आकार रा, क्या ह लिखेंगे और र में आकार लगा देंगे तो हो जाएगा रा, हरा क्या हो जाएगा, हरा। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है शान, क्या लिखा हुआ है, शान, स आकार सा अन शान, कौन सा स है, तो मूर्धन स है, क्या मूर्धन स है, स आकार मूर्धन स है, स आकार सा अन शान कि नहीं। अब चलिए हमें सर लिखना होगा, स और र कि नहीं, दंत स लिखेंगे और र लिखेंगे, क्या दंत स लिखेंगे और र लिखेंगे तो सर हो जाएगा, क्या सर हो जाएगा। अब पर लिखना हो गया हमें, प और र लिख देंगे तो पर हो जाएगा, क्या प और र लिखेंगे तो पर हो जाएगा। अब हमें तब लिखना हो तो त और ब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तब क्या त और ब लिख करके ऊपर अंडरलाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा तब। चलिए आगे देखते हैं, छल, क्या लिखा हुआ है, छल, छ और ल मिलकर क्या हो गया छल, छ और ल छल। अब चलिए आगे देखते हैं, क्या लिखेंगे हम, फल, फ और ल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फल। अब देखिए हमें लिखना है देर, क्या लिखना है यहाँ पर, देर, देर हमें लिखना है तो द के ऊपर एकले देना होगा, क्या ए के मात्रा लगाना होगा, एकले और र, क्या द पर एकले दे और र, देर क्या हो जाएगा देर। अब देखिए हमें तेल लिखना है तो त के ऊपर भी एकले का मात्रा लिखेंगे और ल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तेल, क्या हो जाएगा तेल। अब हमें फेल लिखना है कि नहीं, फेल, बहुत कोई जो है एग्जाम में फेल हो जाता है तो हमें फेल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फ पर एकले फे आ ल, फेल, क्या फ के ऊपर एकले का मात्रा लगाएंगे और ल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फेल। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वश, क्या लिखा हुआ है वश। तो वश को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, व और श को लिखकर अंडरलाइन दे देंगे तो क्या हो जाएगा वश, क्या हो जाएगा वश। आगे देखिए हमें भर लिखना है कि नहीं, भर, भर जो है सोना वगैरह जो है उसको भर में तौला जाता है, किस चीज़ में, भर में तौला जाता है। तो अगर हमें भर लिखना हो गया तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए भ और र लिख करके भर ऊपर अंडरलाइन करेंगे, अगर भ और र लिख कर अंडरलाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा भर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यज्ञ, क्या यज्ञ, यहाँ लिखा हुआ है यज्ञ, य और ज्ञ लिख देते हैं तो क्या हो जाता है यज्ञ। चलिए आगे देखते हैं, राम लिखना है कि नहीं, यहाँ पर राम लिखा हुआ है तो र के आगे जो र के साथ लगाएंगे आकार और म लिख देंगे तो क्या हो जाएगा राम। चलिए आगे देखते हैं, लाख लिखना हो कि नहीं, लाख यानी जो 1 लाख 2 लाख रुपया हो तो उसी को लाख अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ल आकार ला आ ख, ल में आकार लगाएंगे और ख लिख देंगे तो क्या हो जाएगा लाख। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है शान, क्या शान, स आकार सा आ न शान। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सात, क्या दंत स और त लिखा हुआ है कि नहीं, दंत स और त लिखा है तो दंत स के साथ आकार लगाए हैं और फिर त लिखे हैं तो क्या हो गया है सात, क्या हो गया सात। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ देखिए हार लिखा हुआ है, क्या हार, ये गले में पहनने वाला हार नहीं, हार यानी कोई भी हम मैच वगैरह खेल रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन कर रहे हैं उसमें अगर हम हार जाते हैं तो उसको हार, जो उस हार को हम ऐसे लिखेंगे, किस तरह से ऐसे लिखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, छार कि नहीं छार, क और छ जो मिल करके छ, क और च मिलकर जो छ बना होता है उसी को हम छ कहते हैं, यानी जो है ल के अंदर आता है छ कि नहीं, और छ आकार छा और र, क्या छ के साथ आकार लगाएंगे तब र लिखेंगे तो हो जाएगा छार। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्रम, क्या लिखा हुआ है श्रम, श्र और म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा श्रम। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ज्ञानी, क्या लिखा हुआ है ज्ञानी। अब ज्ञ के साथ आकार लगाएंगे फिर न के साथ हर्षिकार लगाएंगे कि नहीं तो क्या हो जाएगा ज्ञानी, ज्ञानी कि नहीं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है खीर, अब देखिए यहाँ पर खीर जो है गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया, खीर जो है हम सही ऐसे लिखेंगे, किस तरह से, देखिए यहाँ पर हम भी थोड़ा सा गलती लिख रहे हैं, खीर जो है हम दीर्घ इकार के साथ लिखेंगे, क्या
दीर्घिकार के साथ जो है खीर लिखेंगे। यहाँ हर्षिकार लग गया, क्या हर्षिकार लग गया, तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है रेड रेड जो है लाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शब्द गलत है, इसमें दीर्घिकार लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम रेड कलर से जो है खीर लिख दिए हैं, जो है आप देख लीजिए, इसी तरह से आप खीर लिखिएगा तो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। घ और र, घर क्या घर लिखना होगा, तो घ और र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा घर। अब आगे देखिए, गेम लिखना हो, गेम यानी आप कोई सा भी गेम खेलते होंगे, अगर हम आपको कह दें कि हिंदी में बाबू गेम लिखो तो कैसे लिखोगे, तो ग के ऊपर एकले लगाओगे और फिर म लिखोगे कि तो क्या हो जाएगा गेम, क्या हो जाएगा गेम। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, चाबी, चाबी क्या, हमें अगर चाबी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो च में आकार लगाएंगे और भ में दीर्घिकार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चाबी, क्या हो जाएगा चाबी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छार, छार का उच्चारण हम आपको पिछले बार ही कराए हैं, छ आकार छार छार। चलिए आगे देखते हैं। जल, क्या लिखा हुआ है जल, जल का मतलब होता है पानी, यानी जो हम रोज़मर्रा में पीते हैं, यानी पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा, हम प्यासे मर जाएंगे। तो उसी को हम जो है जल कहते हैं, शुद्ध भाषा जो हिंदी में है हम उसको जल कहते हैं। तो जल कैसे लिखेंगे, ज और ल लिखेंगे तो जल हो जाएगा। अब झूम, देखिए यहाँ पर झूम में भी जो है आकार की मात्रा जो गड़बड़ाई हुई है, तो ये झूम भी गलत है। देखिए झूम जो है ऐसे लिखेंगे, PDF है गड़बड़ हो जाता है, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर झू आम झूम, दीर्घकार लगेगा, क्या लगेगा दीर्घकार। देखिए आप जब झूम कह रहे हैं तो झ जो है कुछ देर तक आप खींच रहे हैं, झूम क्या, झ ज़्यादा देर बोल रहे हैं और म थोड़ी सा बोल रहे हैं, झूम बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए जो है झूम इस तरह से जो है रेड अंडरलाइन कर दिया है, गलत कर दिया है। झूम जो है यहाँ पर सच स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, झूम जो है राइट जो है स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ऐसे झूम लिखा है, क्या दीर्घकार और म, कि नहीं झ में दीर्घकार और म लिखेंगे तो झूम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाट लिखा हुआ है, टकार टा ट टाट। अब देखिए हमें ठाट लिखना है कि नहीं, ठाट लिखना है तो ठ आकार ठा ठ ठाट। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें डाक लिखना है, क्या लिखना है डाक, तो ड आकार डा और क लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डाक। चलिए आगे देखते हैं। ढल लिखा हुआ है यहाँ पर, ढल ढल इसमें आकार लगाने चाहिए बट इसी तरह ढल, ढ और ल लिखेंगे तो ढल हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए तेज लिखा हुआ है, तो के ऊपर एकले का मात्रा लगाए हैं और ज लिखे हैं तो क्या हो गया तेज। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हमें थोक लिखना हो, क्या थोक लिखना हो, तो थ ओकार थो और क, क्या थ में ओकार के मात्रा लगाएंगे और क लिखेंगे तो होगा थोक, कि नहीं, थ में आकार का मात्रा लगाएंगे और क लिखेंगे तब जाकर क्या होगा थोक। चलिए आगे देखते हैं। अब दाम हमें लिखना है, क्या दाम लिखना है, तो द आकार दा आम दाम, क्या द आकार दा आम दाम। अब धान लिखना है तो ध आकार धा अन धान। अब पशु लिखना है, पथ लिखना है, प और थ लिख देंगे तो पथ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फूल लिखना है, फूल, तो फूल भी हम बोलते हैं तो फ को थोड़ा देर तक खींचते हैं फूल, तो फ में दीर्घकार की मात्रा लगाएगा, मतलब लगेगा तो फ दीर्घ फू अल फूल। अब बाल, क्या बाल लिखा हुआ तो ब आकार बा अल बाल। और यहाँ देखिए भालू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भालू, भ आकार भा ल दीर्घ लू भालू। यहाँ पर ल को ज़्यादा देर खींच रहे हैं इसीलिए दीर्घकार लग रहा है भालू। अब यहाँ पर देखिए मेला, क्या लिखा हुआ है मेला, म पर एक मेला कर ला मेला। चलिए आगे देखते हैं। यह, क्या लिखा हुआ है यह, किसी भी चीज़ को जो हमारे पास है तो हम उसको क्या बोलेंगे यह क्या चीज़ है, या फिर हम उसको जानते होंगे तो बोलेंगे यह टेबल है, क्या। तो अगर यह हमें लिखना हो तो यह और ह लिखेंगे तो यह हो जाएगा। चलिए आगे रथ, र और थ लिखेंगे तो रथ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लाम, कोई चीज़ लंबा होता है तो हम उसको लाम बोलते हैं, तो ल का लाम लाम। अब वाक, वाक का मतलब जो होता है बगुला होता है, क्या बकुला, आप लोग देखे ही होंगे उजले उजले होते हैं, उसी को हम बगुला बोलते हैं, जो कि मछली पकड़ करके खाते हैं तालाब से, वाक। तो वाक और वा अक वाक। शेर लिखना होगा तो स पर एकले से आ र शेर, एकले का मतलब स के ऊपर लगाएंगे और र लिखेंगे तो शेर हो जाएगा। अब शैर, शैर का मतलब घूमना होता है तो स पर दूले से आ र शैर। हाथी लिखना होगा तो ह कर हा थ दीर्घ थी हाथी, क्या हा कर हा थ दीर्घ थी हाथी। अब हमें क्षमा लिखना है तो छ म कर मा क्षमा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेघ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेघ, म पर एकले में आघ मेघ। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है स आधा ब अद शब्द, कि नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। ल आकार ला और लार, क्या ल आकार ला और लार।
अब देखिए भात लिखना है, भकार भा तो भात। चलिए आगे देखते हैं अब हमें कैसे लिखना है कि नहीं। तो क के ऊपर 2 एकले का मात्रा देंगे और स पर एकले से लिखेंगे, तो कैसे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब कौन क्या लिखा हुआ है, कौन कार कौ न कौन, औकार का मतलब लगा कर न लिखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा कौन। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है भूत, क्या लिखा हुआ है भूत। तो देखिए भ दीर्घ भू अत भूत। अब बैल, बैल लिखना होगा तो ब पर दुल बै अल बैल। अब हमें गैस लिखना हो गया तो कैसे लिखेंगे, ग पर दुल गै अस गैस। इस पर 2 एकले का मात्रा लग रहा है, क्या बैल और गैस पर 2 एकरे का मात्रा जो है लग रहा है, तो बैल और गैस पढ़ रहे हैं। चलिए अब भ देख रहे हैं तो भ पर दुल भै अस भैंस। अब यहाँ पर देखिए एक बूंदा सा है, क्या बूंदा सा है, यहाँ पर जो है एक बूंदा सा लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर भैंस लिखना है एकले के बगल में, ये जो है न भैंस। भैंस जो हम कहते हैं उसके अंदर थोड़ा सा न की मात्रा आती है तो उसको हम बूंदा के तौर पर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीर लिखा हुआ है, तो तर से ती और तीर, थ अम थम, ढ कर ढाल ढाल। देखिए कितना सिंपल शब्द है। अब खाल लिखना हो गया तो ख कर खा अल खाल। अब हमें चाल लिखना होगा तो च क्या आ गया कार लगा कर ल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा चाल। अब ड कर डा अल डाल, क्या ड के आगे डा आकार लगा देंगे और ल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा डाल। द का दा अल दाल, म पर दुल मै अल मैल। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, अब यहाँ से हमें जो है पढ़ना है क्या मैल तक पढ़ लिए। तब खैर, ख पर दुल खै अर खैर। अब त पर दुल तय अर तैर, र पर दुल रै अल दीर्घ ली रैली। क्या इस पर जो है 2 एकले का मात्रा लग रहा है, इसलिए हम खैर तैर और रैली पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पेट, प पर एकले पे अट पेट। अब यहाँ लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ है यार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यार। अब यार को हम य में आकार लगाएंगे और र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यार। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है काल, क्या काल, तो क कर का अल काल। अब देखिए बैर लिखा हुआ है तो ब पर दुल बै अर बैर। फिर सैर लिखा हुआ है तो स पर दुल सै अर सैर। फिर पैर लिखा हुआ है तो प पर दुल पै अर पैर। अब देखिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, क्या ज पर दुल जय स आकार सा जैसा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो लिखा हुआ है, क्या देखो, द पर एकले दे खो कार खो देखो। अब डरो, डरो का रो डरो। भ आर भर, भर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भ आर भर। अब देखिए यहाँ पर खाता लिखा हुआ है, क्या खाता, ख आकार खा तो आकार ता खाता। अब डाली, ड आकार डाल ल दीर्घ ली डाली। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है खालू, कि नहीं खालू, खालू मौसा कहते, किनको मौसा को खालू, ख कर खा ल दीर्घ लू खालू। अब तारा लिखा हुआ है, क्या त कर तारा करा तारा। यहाँ देखिए पारा लिखा हुआ है, क्या प कर पारा करा पारा। अब यहाँ साफ लिखा हुआ है, स का साफ साफ। अब यहाँ भालू लिखा हुआ है, क्या भालू, भ कर भा ल दीर्घ लू भालू। स दीर्घ सी और सहर से सी और सिर, सिर लिखना हो तो सहर से सी और सिर। अब यहाँ पर सिंह, सहर से सिंह ह सिंह। यहाँ पर देखिए बूंदा का मतलब लगा सिंह, सिंह का मतलब शेर होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए मित्र लिखा हुआ है, क्या म दीर्घ मी अत्र मित्र। अब देखिए यहाँ पर भीख लिखा हुआ है, क्या भीख, भीख देखिए गलत है यहाँ पर इसलिए रेड मार दिया। तो भीख ऐसे लिखेंगे, कैसे भीख हम ऐसे लिखेंगे, क्या भीख हम ऐसे लिखेंगे। देख लीजिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यश, यश, न पर एकले ने आक नेक। ज पर एकले जे अल जेल, जेल लिखला होगा तो ज पर एकले जे अल जेल। अब देखिए खेल, ख पर एकले खे अल खेल। अब चोर को लिखना है चौकार चो अर चोर। अब भोर लिखना होगा तो भौकार भो अर भोर। चलिए हम आप आज तक यहीं पर अपना वीडियो का एंड करते हैं, लेकिन आप लोग रुकिए, हमारे वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है कमेंट कर दीजिए कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और दूसरा ये कि आप लोग वीडियो देखते हैं 99.8% जो है नॉट सब्सक्राइबर देखते हैं, क्या नॉट सब्सक्राइबर, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। प्लीज़ तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्या सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।